कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर बीजेपी की बैठक जारी है। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा इस बैठक में तैयार की जा रही है। बीजेपी ने प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया है और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी की अहम बैठक जारी है। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी आज की इस बैठक में और इसके साथ ट्रेनिंग सेशन का भी यहां पर आयोजन किया गया है। बीजेपी की तरफ से प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, एक के बाद एक बीजेपी में बड़ी बैठकों का दौर जारी है। देखिए बिल्कुल, और बात करें तो आज काफी बड़ी बैठक बीजेपी के अंदर, खासकर अगर बात की जाए तो बैठक का जो पहला सत्र है वो खत्म हो चुका है आकांक्षा, और कई सीनियर दिग्गज नेता पूरी बैठक में शिरकत करते हुए नजर आए। जिनमें बात की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जयप्रकाश, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, इसके अलावा आर मुरुगन जो कि मध्य प्रदेश के राज्यसभा के सांसद है, केंद्र में मंत्री है। और खास बात ये रही इस पूरी बैठक में कि बीजेपी के जो सीनियर नेता, जो पिछली पीढ़ी जिनकी बीजेपी की मानी जाती थी, एक बार फिर से चुनावी साल में बीजेपी उनको याद कर रही है। लिहाजा इस बैठक में सुमित्रा महाजन से लेकर प्रभात झा और कैलाश चावला, हिम्मत कोठारी, रायन शुक्ला और कहना चाहिए कि जवान सिंह पवैया जैसे कई पुराने दिग्गज नेता भी शामिल हुए। और ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से अपने सीनियर नेताओं को भी एक्टिव रखने का प्लान बीजेपी बना रही है। फिलहाल जो बैठक हुई है उसमें 3 संभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुए हैं और इसमें बीजेपी ने यह तय किया है कि बीजेपी के जो दिग्गज नेता है, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश सरकार के मंत्री हो, केंद्र सरकार के मंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, ये बूथ पर बूथ विस्तारक योजनाओं का अमली जामा पहनाएंगे और 100 घंटे बूथ पर गुजारेंगे। अगले 10 दिनों में 65,000 बूथ ने रखा है। लिहाजा बात की जाए तो जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उनमें 17 और 18 तारीख को संभाग स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब तक की बैठक का लबुलवाब यही निकल कर आया है। इसके अलावा आकांक्षा बात करें तो अब से थोड़ी देर बाद 2 महत्वपूर्ण बैठकें बीजेपी की और होनी है, जिनमें कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के जो साल भर के आयोजन है उनकी रूपरेखा बनाई जाएगी। ये संचालन समिति की बैठक पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें बीजेपी के सीनियर नेताओं को काम दिए जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। उसमें सीनियर नेताओं के प्रवास कार्यक्रम से लेकर कार्यकर्ताओं से मेल संवाद और कार्यशाला और गोष्ठियों तक के आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा एक और अहम बैठक बीजेपी की शाम को होगी, जिसमें समर्पण निधि को लेकर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में 12 फरवरी तक 100 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। लिहाजा अब तक समर्पण निधि को लेकर कितना काम हुआ है और समर्पण निधि को लेकर टारगेट पूरा करने के लिए आगे क्या और काम करने की जरूरत है, इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। लिहाजा कहना होगा कि लंबी बैठक, 1 घंटों की बैठक बीजेपी की फिलहाल जारी है। पहले सत्र का समापन हुआ है, लंच ब्रेक जो है तकरीबन शाम को 4 बजे किया गया था। उसके बाद में अगले सत्र की शुरुआत लगभग 5 बजे से होगी और उसमें समर्पण निधि से लेकर आने वाले कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा इन बैठकों में तैयार होनी है। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए।